Hello बच्चों, let us see this problem. If two satellites of different masses are revolving in the same orbit, then they have same angular momentum. मान लो मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ऑर्बिट है, एक सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं, सबसे इजी बात। एक ये रहा सेम ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, है ना। इसका मास m है, इसका मास 2m है। तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा एम आर क्रॉस वी, या हम यहाँ डायरेक्टली इस केस के लिए लिख लेते हैं एम आर वी। तो ये जो मास होगा, एक के केस में मास है m और एक के केस में मास है 2m, दो वेरिएबल मास है, तो एक का आंसर आएगा एम वी आर और एक का आंसर आएगा एम वी आर। तो एक का दो गुना है और एक का सिर्फ एक गुना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम नहीं होगा। ये बात गलत है सर। क्या एनर्जी सेम होगी? अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूँ तो वो होगी -Gm स्मॉल m अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ r। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों के लिए, ये m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला m तो मास ऑफ द प्लेनेट है, ये वाला m जो है ये दोनों के लिए अलग अलग है। दोनों के लिए अलग अलग है तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ ये भी गलत है। टाइम पीरियड जो होता है अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन gm, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लेनेट। तो यहाँ पर टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। किसके मास पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस ऑफ द रिस्पेक्टिव बॉडी, देन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पीड की बात करूं देन इट इज अंडर रूट ऑफ g m अपॉन में r। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, अभी भी ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है। ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही है वेलोसिटी भी। तो ये जो स्पीड है ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द particular satellite. So I can say that option number 3 and 4 are the correct option for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.